वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। जो कोई एडीजे का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसका पूरी जानकारी लेकर यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट हुए हैं और कोशिश करूँगी कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आए और इस जानकारी में फुलफ़िल कर पाऊँ। तो सबसे पहले जो कोई एडीजे का एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फर्स्ट कि वो 7 इयर्स प्रैक्टिस उनका होना चाहिए एज एन एडवोकेट बार में, नॉट लेस देन 7 इयर्स, मतलब 7 साल तक का प्रैक्टिस इज़ मैंडेटरी। द सेकेंड क्राइटेरिया इज़ कि आपका एज 35 मिनिमम, 35 इयर्स एंड 45 इयर्स मैक्सिमम। बट इन बिहार एडीजे एग्ज़ाम 50 इयर्स तक एज दिया गया है आपका एडीजे एग्ज़ाम के लिए। और एडीजे एग्ज़ाम के लिए आईटीआर भी बहुत मैंडेटरी है। अगर आप एडीजे एग्ज़ाम का देना चाहते हैं पेपर तो आईटीआर फिल होना बहुत ही मैंडेटरी है। जैसे कि आप देखे होंगे कि यूपी का भी नोटिफिकेशन आया था, तो यूपी के नोटिफिकेशन में उन्होंने 30 जो है वकालतनामा में अपीयरेंसेस मांगा है। पहले तो उन्होंने ये दिया था कि भाई इंडिविजुअली आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और आपका वकालतनामा में आपका नाम होना चाहिए। फिर रिट जाने के बाद ये हुआ कि नहीं, आप सीनियर एडवोकेट के अंडर में भी आप कर सकते हो। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें टफ होते जा रही है कि एडीजे एग्ज़ाम में आपका जो प्रैक्टिसिंग, सिर्फ ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिसिंग लॉयर हम दिखा दिए बस हो गया, हमें उसके साथ वकालतनामा भी ऐड करना है। सर्टिफाइड कॉपी हमें दिखाना है कि हाँ सच में हम लोगों ने ये 30 केस पिछले 3 साल में हम लोगों ने अटेंड किया है। जैसे यूपी में ये आया था कि 3 साल का केसेस होना चाहिए, 30 केसेस होना चाहिए जिसमें आपका नाम साइन होना चाहिए। अब आप आ जाओ झारखंड और छत्तीसगढ़ में अभी तक ये रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का अभी एडीजे का आया हुआ है, उसमें क्या है कि आप सिर्फ मेंस और इंटरव्यू देना और आपको एज एन एडवोकेट 7 साल का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। उसमें कोई भी उन्होंने ना तो जजमेंट मांगा है और ना ही कोई वकालतनामा मांगा है। तो अभी तक तो झारखंड में भी यही है कि आप सिर्फ बार में 7 इयर्स प्रैक्टिस आपका होना चाहिए और एज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि 35 साल मिनिमम एंड मैक्सिमम 45 साल। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में दिया गया है, पर अब पता नहीं कि आगे हो सकता है कि यहाँ भी आपको वकालतनामा लगाना पड़ सकता है। आप बिहार में, अगर आप बिहार का फॉर्म फिल करना चाहते हैं एडीजे का, तो बिहार के फॉर्म में ये है कि आपका पिछले 3 साल में मतलब 72 केसेस में आपका नाम अपीयरेंसेस होना चाहिए एंड उसमें ये दिया गया ईच ईयर 24 केसेस में अपीयरेंसेस होना चाहिए, मतलब 24 केसेस इन ईच ईयर, जिसमें कि आपका अपीयरेंसेस जो है बहुत मैंडेटरी है, आपका साइन होना चाहिए। और प्री में तो नहीं, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन ये मैंडेटरी है कि आप वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ सकता है, सर्टिफाइड कॉपी दिखाना वो लोग मांग सकते हैं। तो आपका प्रिपरेशन पहले से होना चाहिए। अगर आप एडीजे का तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको कोर्ट जाना ज़रूरी है, कोर्ट में अपना वकालतनामा साइन करना ज़रूरी है। और बिहार के लिए जो कैंडिडेट चाह रहे हैं कि बिहार के लिए करे, तो वो अभी से ये करे कि भाई हर साल में कम से कम 30 केस तो रहना चाहिए, ताकि अगर 72 मांग रहे हैं तो हमारे पास 90 होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना है। और आईटीआर देखिए, बिहार ने भी मांगा है कि पिछले 3 साल का आईटीआर फिल होना चाहिए। अगर आप दिल्ली एडीजे का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दिल्ली में भी इन्होंने आईटीआर जो है फिल करना बहुत मैंडेटरी है। और एज क्राइटेरिया उसमें अभी तक दिल्ली ने अभी भी कोई जजमेंट में नाम होना या फिर आपका अपीयरेंसेस, ये अभी तक के नोटिफिकेशन में तो नहीं है, बट अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन में भी उन लोग भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे। अब आप आ जाओ जो हमारा राजस्थान और एमपी का है, तो राजस्थान और एमपी में उन्होंने 10 जजमेंट मांगा है कि 10 जजमेंट में आपका नाम होना ज़रूरी है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है कोर्ट प्रैक्टिस करना। कोर्ट प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हो तो आप एडीजे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो ही नहीं सकते हो, बिकॉज जब आपका इंटरव्यू होता है तो वो देखते हैं कि सच में आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो या नहीं हो, क्या आपने केसेस किया तो क्या आपको जानकारी है। तो 10 जजमेंट में नाम होने के लिए 7 साल जो है, 7 साल का प्रैक्टिस में आपको सच में आपके पास केसेस होने चाहिए जिसमें आपका हो रहा हो। तो ये जो है जजमेंट में नाम होना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। तो जो भी स्टेट के लिए कोई भी आप एडीजे के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्ट प्रैक्टिसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप करो। और
बाकी तो प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। 3 जो किसी में प्री में आपका नेगेटिव मार्किंग है, कोई स्टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और छत्तीसगढ़ झारखंड में अभी तक तो मेंस और इंटरव्यू लिया जा रहा है, प्री अभी तक नहीं लिया गया है। जितने कैंडिडेट्स उन्हें चाहिए उतने कैंडिडेट्स होते नहीं है, इसलिए भी। और क्या है कि अगर कैंडिडेट्स, ये ऐसा नहीं है कि वो सीट्स आपका फुलफिल होना ज़रूरी है। अगर उन्हें एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट नहीं हो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, देखते हैं कि नहीं ये प्रैक्टिसिंग, मतलब उन्हें अगर लगता है कि प्रैक्टिसिंग लॉयर तो बोला बट है नहीं, तो वो सीट्स वैकेंट रह जाती है, लेकिन वो नहीं लेते, सिलेक्ट नहीं करते। बिकॉज एडीजे एग्ज़ाम एक ऐसा पेपर है जिसमें आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है, लॉ को जानना और लॉ को बताना, क्योंकि आप डिसीजन देते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव पोस्ट है, तो इसके लिए ये प्रैक्टिस जो वर्ड है, कोर्ट का प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल हमारे इस एग्ज़ाम के लिए है, ज़रूरी है, निभाता है। और अगर कोई अभी 35 ईयर्स के नहीं हुए और वो चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर एडीजे एग्ज़ाम दूँ, तो आप पहले एपीओ का पेपर दो। अगर एपीओ आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास जजमेंट भी हो जाएगा और आप एडीजे एग्ज़ाम के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी फुलफिल हो जाएगा। और फिर दिक्कत एपीओ वाले के लिए दिक्कत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है बार में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एडीजे नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिसिंग जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो ये रहा आपका जो पूरी जानकारी है, बस ये ध्यान में रखना है। एज 35 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स, सिटीज़न ऑफ इंडिया ये तो कॉमन है, और आपका प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए, साथ में अपीयरेंसेस, वकालतनामा में नाम एंड आईटीआर फाइल, ये सारा कुछ जो है आपको ध्यान में रखना है और वैसे अपना प्रिपरेशन करना है। थैंक यू एवरीवन।